तो पहले मैं अपने परिवार को पकड़ती थी कि बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, पति मेरे है, वो मेरा है, और मैं जिसको जिसको अपनापन देना या पकड़ रही थी वो लोग मेरे से दूर दूर भाग रहे थे। सबको ऐसा बोझ लगता था, तो मुझे बड़ा दुख होता था कि मैं ऐसी लेडीज हूँ, कोई मुझे चाहता नहीं है, कोई मुझे प्रेम नहीं करता है। सभी को मेरा आत्मवंदन, प्रणाम, जय जिनेंद्र। मेरा नाम कल्पना बरमेचा है। मैं पुणे के पास शिरूर से हूँ। मुझे इस ध्यान का पता जब चला, लॉकडाउन हुआ था मार्च में, और फरवरी में मुझे पता चला था। इसके पहले मैं करीब 25 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ, बट अलग अलग कर रही हूँ। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में योगा का टीचर हूँ, योगा के एग्ज़ाम थे, उसमें भी ध्यान है, साधना है, समाधि है, तो वहाँ चक्रास ध्यान था। काफ़ी साल चक्रास ध्यान किया। उसके बाद मैंने आर्ट ऑफ लिविंग किया, तो सुदर्शन क्रिया की, वो भी बहुत अच्छी रही। फिर उसके बाद मैंने ओम शांति का किया, वो भी अच्छा रहा। फिर मैंने विपश्यना किया। ऐसे ढूंढते ढूंढते मैं ढूंढ रही थी, क्योंकि सभी ध्यान बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे आनंद नहीं आ रहा था। मैं ऐसे जैन परिवार से हूँ, तो जैनिज़्म का काफ़ी संस्कार मेरे अंदर है। काफ़ी पढ़ाई करती थी, साथ साथ में गुरुजनों के पास जाना, क्वेश्चन आंसर करना, समाधान करना। तो अभी हालांकि हमारे जो जैन आचार्य शिव मुनि जी महाराज साहब है, जो ध्यान साधना में अग्रसर है और वो ध्यान चलाते हैं, मैं आत्मा हूँ। तो मैं वो भी करीब 7-8 साल से वही साधना कर रही थी। शांत लग रहा था, बट कुछ तो भी मिस है, समथिंग मिस, कुछ ऐसा लाइफ टाइप का आनंद या और कुछ तो भी चाहिए, बट क्या चाहिए वो नहीं समझ में आ रहा था, बट चाहिए। ढूंढते बस कर रही थी, चल रहा था। प्रॉब्लम तो वही थे, जैसे बाहर जो भी है प्रॉब्लम, मैं अंदर से शांत हुई थी, लेकिन बाहर के लोग हैं, मेरा व्यवहार है, जो मुझे चाहिए वो वैसे के वैसे है, जो कल था वो आज भी वैसे ही हो रहा था। तो मैं चाह रही थी कि कुछ मेरे साथ कुछ हो ऐसे जो मुझे चाहिए, बट मुझे वो खुल नहीं रहा था, खिल नहीं रहा था अंदर से कि मुझे क्या चाहिए। समथिंग मिस लग रहा था। तो उस दौरान मेरी फ्रेंड की एक लड़की का फ़ोन आया, जो पुणे से है, जो आनापानसती से जुड़ी हुई है। उसने ऐसे ही पूछा, काफ़ी 15 साल के बाद उसका फ़ोन आया, आंटी कैसे हो, क्या कर रहे हो। तो मेरी आवाज़ एकदम डल थी, मैं एकदम शांत थी, उसमें कोई एनर्जी नहीं थी, बस हाय हेलो किया। तो उसने बताया, आंटी क्या बात है, हमने आपसे सीखा है और आप ऐसे सुर में बात कर रहे हो, क्या बात है। वो लड़की है, तो मैंने उससे कुछ ज़्यादा शेयरिंग नहीं किया। तो उसने बताया, आंटी मैं आपको कुछ बताऊं, क्योंकि 15 साल पहले मैंने यही क्वेश्चन आपसे किया था कि मुझे एक ही वर्ड में सॉल्यूशन दो कि मैं क्या करूं। मुझे बहुत लंबा चौड़ा टेक्निक नहीं चाहिए। तब मुझे उसको एक वर्ड में क्या बताऊँ, तो थोड़ा सोच के बताया। जैसे मैं योगा में काफ़ी प्राणायाम में जुड़ी हुई थी, तो मैंने उसको बताया कि तुम हमेशा एवरी टाइम डीप ब्रीदिंग कर सकती हो, काम करते कुछ भी करते, अगर स्पेशली टाइम है तो बैठ के ध्यान दे के आप डीप ब्रीदिंग करो, सब अच्छा हो जाएगा। तो उसी बात को लेके उसने मुझे सजेशन किया कि आंटी आप है ना, डीप ब्रीदिंग मुझे बताया था, अभी आप है ना ऐसे आनापानसती का ध्यान चलता है, जो सांसों के पास सिर्फ सांसों को देखना होता है। उसने मुझे पितामह ब्रह्मर्षि की जो आनापानसती की लिंक है, वीडियो है, वो भेजा। मैंने देखा सुना, पहले ही इसमें मुझे कुछ लगा कि मैं करके देखती हूँ। तो मैंने उसी दिन से शुरुआत कर दी। शुरुआत ही मैंने 1 घंटे से की। फिर उसने मुझे और लिंक भेजी। जैसे जैसे वीडियो देखती गई और खुद प्रैक्टिस करती गई, तो मुझे आनंद आने लग गया। मैं JTTP से जुड़ी 1, 2, 3, फिर सेट विड्ज़म, फिर बाकी बहुत सारे चलते हैं हमारे आनापानसती में। ज्ञान का भंडार है। इसके पहले मैंने यही ज्ञान किताबों से, जैनिज़्म से सब कुछ पढ़ चुकी थी, बट प्रैक्टिकल में मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। जो यहाँ पे खिलने लगा, समझने लगा, एक एक परत बाहर आने लग गई। और
मिरेकल तो ये हुआ कि जब से मैं इससे जुड़ी मेरा ट्रैक कहीं गया ही नहीं, मुझे कुछ ढूंढना नहीं पड़ा, कहीं मैं गई नहीं ढूंढने के लिए कि मुझे और कुछ चाहिए जो मुझे पहले हो रहा था कि कुछ तो भी चाहिए, कुछ तो भी मिसिंग है, ढूंढ रही थी। बट यहाँ मेरा कहीं गया ही नहीं ट्रैक, मैं इससे जुड़ी हुई हूँ, जब से जुड़ी हुई तो आज तक जुड़ी हुई हूँ। मेरा जो रिलेशनशिप है, जो मेरी मानसिकता है, जो मुझे कोई चाहिए ऐसा कुछ होता था तो पहले मैं अपने परिवार को पकड़ती थी कि बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, पति मेरे है, वो मेरा है, और मैं जिसको जिसको अपनापन देना या पकड़ रही थी वो लोग मेरे से दूर दूर भाग रहे थे। सबको ऐसा बोझ लगता था, तो मुझे बड़ा दुख होता था कि मैं ऐसी लेडीज हूँ, कोई मुझे चाहता नहीं है, कोई मुझे प्रेम नहीं करता है। क्या मेरा नॉलेज इतना कम है या मेरा व्यवहार ऐसा है कि जो कोई मुझे नज़दीक भी नहीं लेना चाहता है? तो मुझे बड़ा दर्द होता था और मैं ये सोचती थी कि मैं हर टाइम हैप्पी रहूं, खुश रहूं, कुछ ऐसा करूं, कुछ ऐसा मेरा बिहेवियर हो, कुछ मेरे ऐसे विचार हो जो सबको पसंद आए, सबके साथ बैठूं। ऐसा क्या चीज़ है दुनिया में जिससे सब कुछ अच्छा हो सकता है? मैं अपने आचार्य भगवान शिव मुनि जी महाराज साहब को भी एक बार पूछा था कि सर इतना आप ध्यान करवा रहे हो, हम भी कर रहे हैं, बट वो मज़ा नहीं आ रहा है जो मुझे चाहिए। मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि मैं एक ही चीज़ करूं और सब कुछ ठीक हो जाए। तो गुरुजी बताते थे है ना, आप ध्यान करो। इसके आगे गुरुजी ने कभी बोला नहीं, बट यहाँ भी किसी ने कुछ नहीं बोला। यहाँ सीधा हमारे साथ टेक्निक दे दिया और सिर्फ आप करो। हमने तो लॉकडाउन में और ऑनलाइन सीखा है, जबकि हमारे सामने कोई गुरु या टीचर नहीं था। तो ये ट्रैक इतना अच्छा रहा। मेरी फिजिकली भी जो प्रॉब्लम थे आज भी है, लेकिन धीरे धीरे इतना क्लियर हुआ है जो मेरी मेडिसिन से कभी नहीं हुआ 15-20 सालों से। जैसे कि मेरे आँखों के नीचे बहुत बड़ा काला काला गोल राउंड था, जिससे जो हम देखते हैं ना मूवी जिसमें भूत को ऐसे गोल गोल काला काला मेकअप करते हैं, जैसे वो भूत दिखते हैं, मेरी ओरिजिनल आँखों के नीचे आसपास इतना गोल था काला कि देखते लोग बोलते तुमको क्या टेंशन है, इतना कालापन क्यों है, आपके पास विटामिन नहीं है, आप खा नहीं रही हो, आप कुछ परेशान हो। बट ऐसा कुछ था ही नहीं, हम अच्छे परिवार से है, संस्कार वाले परिवार। लेकिन कमतरता इस बात की थी, अपनापन, प्रेम और नॉलेज, ये मुझे अंदर से भी नहीं मिल रहा था और किसी से भी नहीं मिल रहा था। मेरा वो चला ही गया। आप भी आज देख रहे होंगे कि एक पिंकनेस मेरे चेहरे पे आया है। मेरे पैरों में वेरिकोन वेन्स के बड़े बड़े गोल गोल हरे हरे गड्ढे थे, वो भी बिना मेडिसिन के चले गए। रात में मैं कम से कम 10-12 टाइम वॉशरूम जाने को उठती थी, जिससे मेरी नींद नहीं होती थी। आज अब सोती हूँ तो सुबह ही 4 बजे नींद खुलती है और सीधा 3 घंटे मेडिटेशन करती हूँ। ये मेरे लिए बहुत मिरेकल है और मुझे फुल कॉन्फिडेंट हो गया है कि जो भी मेरा भला होगा इसी मेडिटेशन से होगा, इसी टेक्निक से होगा। और मैं इतना हैप्पी हूँ और मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, जो मुझ में कम था कि मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, अब मुझे पता चल गया कोई नहीं भी है तो मैं मेरे खुद के साथ हूँ। अपने अंदर कुछ तो ऐसा है जिसके साथ मैं रहती हूँ। कोई नहीं है दुनिया में, जो भी है जैसे भी है, कल वैसे ही थे, आज भी वैसे ही है, लेकिन जो अंदर से आए वो अंदर क्या चीज़ है, वो एनर्जी, वो चेतना जो हमेशा मुझे जगाती है, हमेशा महसूस करती है कि मेरे साथ कोई तो है। भले बाहरी भौतिकता में सब वैसे ही है, मगर अंदर से जो एनर्जी चाहिए, जो हमने पढ़ा था जैनम जी में कि अंदर अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, वो अब मैं महसूस करी। जो पढ़ा था वो प्रैक्टिकल में, अनुभूति में अब आ रहा है कि सही में अंदर कितना भरा है। और मैं बाहर ढूंढ रही थी, मैं अपने रिलेशन में ढूंढ रही थी, मैं अपने परिवार में ढूंढ रही थी, मैं पैसों में ढूंढ रही थी, मैं अपने फिजिकली इसमें ढूंढ रही थी, कहीं तो ऐसा सुख होगा, लेकिन कहीं नहीं। जो अंदर एक चैतन्य बोलते हैं, एक आत्मा बोलो, एक शक्ति बोलो, कुछ तो, सब अपना अलग अलग नाम रखते हैं, बस चीज़ वो एक ही है जिसकी अनुभूति मैं हर पल करती हूँ। मुझे अब कॉन्फिडेंस है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, भले ही मुझे कोई बात करे या ना करे, मुझे खाना मिले या ना मिले, मुझे कोई दे या नहीं दे, मैं खुद के साथ बहुत खुश हूँ। इतना खुश हूँ कि वो शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती हूँ। मुझे कॉन्फिडेंट हो गया कि आखिरी मोमेंट तक मैं मेरे खुद के साथ रहूँगी। पितामह ब्रह्मर्षि ने, गुरुजी ने इतना बड़ा, इतना सीधा और सरल टेक्निक दिया कि हमको खुद को ही खुद से मिला दिया।
अब मेरा ध्येय ये है, मेरा लक्ष्य ये है कि मेरे जो जैन श्रावक श्राविका है, साधु साध्वी है, मेरा परिवार है, मेरा गांव है, मेरे गांव के लोग हैं, उन सबको ये साधना मिले, सब आनंद में रहे, जो अपने अपने इसमें रहे, कोई किसी के अंदर टांग नहीं अड़ाए, कोई किसी को रोक टोक नहीं करे, कोई किसी को रिएक्ट नहीं हो, सब अपने अपने मज़े में और मस्त रहे। और उसके लिए तो यही साधना है। और जो मैंने पाया है मैं सबको देना चाहती हूँ, सब लोग ये करें। सब सीधा है, बहुत सरल है और अपने भारतीय संस्कृति का ही एक अविभाज्य घटक है। जो पूरे ऋषि मुनि ने यही बात बताई है, लेकिन सभी ने अपने अपने अलग अलग टेक्निक और जोड़ दिए, अपना सब कुछ जोड़ के एक नया तरीका बना दिया। लेकिन सबसे मास्टर, सबसे बेसिक और सब दुनिया में एक ही बात चलती है, आनापानसती, चैतन्य। अपनी सांसों को देखो और सांसों को देखते देखते ही सब कुछ देख लो। सांसों को देखते देखते ही सब कुछ जान जाते हो, सब पा लेते हो, सब समझ में आता है। मुझे आया है, आपको भी आएगा, मैंने किया है, आप भी कीजिए, बड़ा आनंद आएगा। सबका कल्याण हो, मंगल हो, भला हो। और सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, इस पिरामिड मास्टर को, पितामह ब्रह्मर्षि गुरु जी को, सदानंद गुरु जी को, बाबा अवतार जी को, और मुझे सिखाने वाले जूम मीटिंग में रामा राजू सर को, दीप्ति मैडम को, हेमांगी मैडम को, शशि मैडम को, जिसने मैंने सबको बड़ा हैरान किया है क्वेश्चन पूछ के। क्योंकि जब तक मैं क्लियर नहीं हूँ, मुझे समझ में नहीं आया, तब तक मैं छोड़ती नहीं हूँ। बस अब मैं किसी को फ़ोन नहीं करती, अब मैं बड़े प्यार से रहती हूँ, प्यार से जीती हूँ। सभी लोग प्यार से रहे, यही मैं चाहती हूँ। सबका कल्याण हो, मंगल हो, सबको पूरा पूरा धन्यवाद, बाय हार्ट धन्यवाद, बहुत सारा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।